हेलो स्टूडेंट, न्यू करियर इंस्टीट्यूट में सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। ठीक, न्यूक्लियस से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पॉइंट पूछे जा सकते हैं उन सभी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक, यह इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। इसमें पहला क्वेश्चन है, द इंटरफेज न्यूक्लियस हैज हाईली एक्सटेंडेड एंड एलोबरेट न्यूक्लियर प्रोटीन फाइबरस कॉल्ड। इसके आंसर बताएंगे सभी लोग। इसका आंसर होगा क्रोमैटिन। क्रोमैटिन। दूसरा क्वेश्चन है, द न्यूक्लियोइड आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द। इसका आंसर बताएंगे सभी लोग। इसका आंसर होगा न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। तीसरा क्वेश्चन है, सम मैच्योर सेल इवन लेक मेम्ब्रेन। इसका एग्जाम्पल बताएंगे सब लोग। सम मैच्योर सेल इवन लेक मेम्ब्रेन, इसका एग्जाम्पल बताएंगे। इसका आंसर होगा एरिथ्रोसाइट। ऑफ मेनी मैमल्स। दूसरा होता है स्विस ट्यूब। पहला होता है एरिथ्रोसाइट ऑफ मेनी मैमल्स, दूसरा होता है स्विस ट्यूब सेल्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट। सेल्स ऑफ स्विस ट्यूब सेल्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स। चौथा क्वेश्चन है, न्यूक्लियोप्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन। इसका आंसर बताएंगे सभी लोग। इसका आंसर होगा साइटोप्लाज्म। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिफरेंट प्रोटीन डज द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ। इसका आंसर बताएंगे सभी लोग। इसका आंसर होगा 80। ठीक, इधर नोट करेंगे सभी लोग, उसके बाद कुछ पॉइंट करेंगे। इतना नोट कर लिए होंगे सभी लोग, उसके बाद कुछ पॉइंट करेंगे। ठीक, इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, द पेरीन्यूक्लियर space forms the perinuclear space form a barrier between the perinuclear space form a barrier between the materials present inside. The perinuclear space form a barrier between the material present inside the nucleus and the perinuclear space form a barrier between the material present inside the nucleus
and that of the cytoplasm. ठीक, प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म। इसके बाद इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे कि न्यूक्लियर पोर्स act as a passage. Nuclear pores act as a passage for protein and RNA molecule. Nuclear pores act as a passage of protein and RNA molecules in both direction. Between nuclear pore act as a passage for protein and RNA molecule in both direction between nucleus and cytoplasm. Between nucleus and cytoplasm. ठीक, न्यूक्लियर पोर एक्ट एज ए पैसेज फॉर प्रोटीन एंड आरएनए मॉलिक्यूल। न्यूक्लियर पोर जो होता है वो पैसेज की तरह काम करता है प्रोटीन एंड आरएनए मॉलिक्यूल में इन बोथ डायरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ठीक, इसके बाद इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे माइक्रोबॉडीज आर प्रेजेंट both in the plant. Microbodies are present both in the plant and animal cells. ठीक, इतना नोट करेंगे सब लोग, कुछ पॉइंट कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक, इसका आंसर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन है क्रोमेटिन कंटेन डीएनए एंड सम बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड। इसका आंसर बताएंगे सभी लोग। इसका आंसर होगा हिस्टोन। दूसरा क्वेश्चन है मिनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स कॉल्ड। इसका आंसर बताएंगे सब लोग। इसका आंसर होगा माइक्रोबॉडीज। ठीक, इतना नोट करेंगे सभी लोग। सभी लोग के क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन है कि न्यूक्लियोप्लाज्म मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है या नहीं होता है। इसका आंसर बताएंगे सभी लोग। न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक, या मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है या नहीं होता है। इसका आंसर होगा न्यूक्लियोप्लाज्म नॉट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, मतलब यह नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है कि न्यूक्लियस को सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया था। ठीक, इसका आंसर बताएंगे सभी लोग। इसका आंसर रहेगा रॉबर्ट ब्राउन। ठीक, इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे। न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है इसमें मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है। ठीक, एंड दूसरा क्वेश्चन था कि
न्यूक्लियस को सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया था? इसका आंसर आएगा रॉबर्ट ब्राउन। इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे, इसका आंसर बताएंगे सभी लोग। पहला है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, दूसरा है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, तीसरा है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, चौथा है टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। इसको सभी लोग मैच कराएंगे। इसका आंसर होगा मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम का होगा सेंट्रोमियर इन द मिडिल फॉर्मिंग टू इक्वल आर्म ऑफ क्रोमोसोम। ठीक, तो ए का हो जाएगा थर्ड वाला। ठीक, इसी प्रकार दूसरे का आंसर बताएंगे एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम का। ठीक, इसका आंसर होगा सेंट्रोमियर सिचुएटेड क्लोज टू द एंड फॉर्मिंग वन एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वन वेरी लॉन्ग आर्म। ठीक, तो बी वाले का हो जाएगा फर्स्ट वाला। सी का है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, इसका होगा फोर्थ वाला। ठीक, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में होगा सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल फॉर्मिंग वन शॉर्टर आर्म एंड वन लॉन्गर आर्म। ठीक, तो सी वाले का हो जाएगा फोर्थ वाला और डी वाले का हो जाएगा सेकेंड वाला। ठीक, टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर एट द टर्मिनल एंड। ठीक, तो नोट करेंगे सभी लोग। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। आज के लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन और पॉइंट करवाए गए सभी इंपॉर्टेंट हैं, सभी लोग नोट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर। ठीक, तो सब लोग नोट करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स।